हाँ हाँ, जहाँ तुम कहो। हाँ हाँ, मगर मुझसे कहाँ कैसे जाएगा कि उनके साथ। अरे वाह कुसुम, तुम रंज क्यों करती हो? क्या तुम समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अरे मेरा नाम बिना नहीं जो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हें दुल्हन न बना। भैया जाएंगे कहाँ? देखो, जहाँ एक दिन व्रत रखा, खाना छोड़ा, बस तैयार। देखा भैया, अब माने कि नहीं? कभी कभी तुम्हारा ये चेला भी ऐसी पते की बात कह देता है कि बड़े बड़े गुरु भी मिट्टी चाट के कान पकड़ लें। अमर भैया, भगवान जाने ये लड़कियां मानो छोटी छोटी नदियां हैं। जब तक सागर से नहीं मिलती इनको एक पल चैन नहीं पड़ता। खाई, खंडक, पहाड़, जंगल सब कूदती, फांती, काटती, मचलती निकल जाती, कोई के रोके नहीं रुकती। और उधर सागर से मिली और इधर बस जानो शांत। मोती, मगर मैं ये तो कभी नहीं कर सकता कि बीना को अलग कर दूं। तो फिर मजबूरी है। क्यों? क्या कोई तरकीब ऐसी नहीं हो सकती कि बीना की शादी भी हो जाए और वो रहे भी मेरे घर में? तुम तो भैया घर जमाई चाहते हो। तो ये काम तो जरा मुश्किल है। घर जमाई पैसे वालों को मिलते हैं। अच्छा, बीना की शादी मैं तुम्हारे साथ क्यों ना कर दूं? मेरे साथ? भैया भैया, इससे अच्छा एक 50 जूते मुझे मार लो। मुझे ऐसा मजाक न करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। भगवान का सब। मगर भैया, यहाँ तो शाम की रोटी का भी ठीक नहीं रहता। लड़की तुम्हारे घर पर रहेगी? और क्या? अरे जी, माफ करना भैया, पहली शर्त तो तुम्हारी यही थी। मैं भूला। कान खोल के सुन लो मोती, बीना हमेशा मेरे साथ रहेगी। निश्चय निश्चय। लेकिन भैया, बात को शिकायत न करना। मेरा व्यापार तो तुम जानते ही हो, सारा सहारा बस भगवान पर है। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो सब मैंने सोच लिया है।
मार के आगे भूत भी भागता है। आए? ठीक है ठीक है, भागता है भागता है। अरे बिटिया, बिटिया, अरे जल्दी करो। ये क्या है? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। क्या जल्दी करूं? अरे जल्दी जल्दी करो। क्या जल्दी करूं? अरे जल्दी इंतजाम करो। क्या इंतजाम करूं? घर छोड़ रहे हो? सामान बांधूं? अरे घर नहीं छोड़ रहा हूँ, घर बसाने का इंतजाम किया है। मेरी कसम? तेरी कसम। किसके साथ? ये अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन है तेरी पसंद की। तो बताते क्यों नहीं? पहले इंतजाम करो। तो इंतजाम क्या अपना सर करो? रुपया कहाँ? रुपया, रुपया। भगवान चाहे तो रुपए का भी इंतजाम हो जाएगा। तुम एक तरकीब करो। क्या? देखो, तुम तो करो प्रार्थना और मेहनत करना मेरा काम। खबरदार। नमस्ते। 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 बाबूजी एक मिनट बस। क्यों? बाबूजी बस एक बात सुन लीजिए। क्या? बाबूजी, आपको इस संसार में किसी से प्रेम नहीं है? क्या मतलब? बाबूजी, तुम अगर मुझे जेल कराओगे तो मेरी मुसीबत कट जाएगी। सवेरे शाम रोटी का तो सहारा हो ही जाएगा, लेकिन मेरी एक बिन ब्याही बहन है, मुझसे छोटी, उसका पूछने वाला कोई न रह जाएगा। या तो वो भूखों मर जाएगी या कोई न कोई तरह अपना पेट भर ही लेगी। तुम जानो बाबूजी, इस संसार में मुझसे बहुत बड़े बड़े मूर्ख पड़े हैं। उस गरीब को पाप के गले में ढकेल देंगे। लेकिन बगैर चोरी किए तुम्हारा काम नहीं चलता। मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? मेहनत मजदूरी अव्वल तो मिलती नहीं बाबूजी, और फिर चोरी में भी बड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन है बुरी चीज, महाबुरी, बस अक्की माफ करो। लेकिन मुझे कैसे यकीन होगा तुम फिर चोरी नहीं करोगे? बाबूजी, तुम्हारे चरणों की कसम, आज मैं घर से सोच के चला था कि अगर आज के बाद जो फिर कभी चोरी करूं तो भगवान मुझे मेरी कुसुम की लगन न दिखाए। मुझे रुपए की बहुत सख्त जरूरत थी बाबूजी। क्या जरूरत थी? अपनी बहन की लगन करना? नहीं बाबूजी, अपनी लगन करनी है। हैं? तो क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुम जैसे चोर और बदमाशों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए तैयार हैं? जरा मुझे नाम तो बताओ। अरे बाबूजी, नाम न पूछो, तुम उस आदमी को जानते हो। जानता हूँ। मुझे क्या मालूम था बाबूजी कि ये तुम्हारा घर है। मैं तो पहली ही नजर में तुम्हें पहचान गया था। तो फिर तो तुम्हें जरूर बताना होगा। अरे बाबूजी, तुम्हारे दोस्त अमर बाबू। क्या? बीना के साथ? हाँ। अमर बाबू राजी हैं? उन्होंने खुद ही मुझसे कहा। बीना को मालूम है? जी नहीं। मैंने एक दफा तुम्हें उनके यहाँ देखा है। तुम्हारा नाम? मोती। मोती? मोती? तो अब कान खोलकर सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसा भी मिल जाए, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे और तुम्हारी बहन पर भी कोई मुसीबत ना पड़े, तो फौरन इस शादी से इनकार कर दो, वरना। अरे बाबूजी, किसी का घर बसता है तो तुम काहे को बाधा लगाते हो? खामोश! मैं जानता हूँ तुम्हें बीना से मोहब्बत नहीं है और न उसे तुमसे। ये ठीक है बाबूजी, लेकिन लड़की बड़ी सुंदर है। मैं जानता हूँ। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? 500-600 में काम चल जाएगा बाबूजी। 600 रुपया तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन फौरन जाकर अमर बाबू से इनकार कर दो और तुम कहीं दूसरी जगह शादी का इंतजाम करो। लेकिन बाबूजी, अमर भैया से इस किस्से का जिक्र न करना। अच्छी बात है, जाओ। अच्छा बाबूजी। और देखो, हाँ बाबूजी। तुम्हारे मन में मैल नहीं आना चाहिए। ये ना समझना कि तुम बच गए हो। नहीं बाबूजी, क्या मजाल। नमस्ते। देखो, हाँ बाबूजी। तुम्हें एक और काम करना होगा। वो क्या?
जिस वक्त अमर बाबू घर पर न हो मुझे फौरन खबर करो। निश्चय निश्चय बाबूजी। वो तो अब फिर उसी मकान में आ गए हैं जिसमें पहले रहते थे। अच्छा, लेकिन बाबूजी मैं जाऊं किधर से? मेरी छतरी और जूता वहां पड़ा हुआ है। आए किधर से थे? वो खिड़की में से बाबूजी। वहीं से जाओ। और बाबूजी वो दरबान? अमर भैया, बुरा बताएगा भी? माफ करना भैया, मैंने सवेरे सवेरे तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन इसका भी कारण है। अरे कुछ बताएगा भी? भैया बुरा न मानना। कुछ कहेगा भी क्या? कुछ पागल हो गया? तुम बुरा मान रहे हो। कुछ बताएगा भी या नहीं? ये पागल हो? जो कहो भैया, मगर बुरा न मानना, मैं बीना से शादी नहीं कर सकता। क्या? बीना से शादी? भैया गुस्सा न करना, भगवान कसम, पहले सुन लो। मैंने रात को एक बड़ा भयानक सपना देखा है। भैया मैं तो तुम्हारी बीनाई की भलाई के लिए कह रहा हूँ, सुन लो। मैंने रात को सपना देखा कि एक बड़ा भयानक आदमी इतनी बड़ी छुरी लिए मेरे सामने खड़ा है और कहता है, मोती खबरदार, जो तूने बीना से शादी की वो तेरे साथ खुश नहीं रह सकती। मैंने उसका संबंध एक दूसरे आदमी से किया है जिससे उसे प्रेम है। वो एक शरीफ आदमी है, पैसे वाला है, वो बीना को जन्म भर आराम से रख सकता है। इतना कह के वो छुरी लेके मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, खबरदार, बीना से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना मैं तुझको और बीना दोनों को मार डालूंगा। बस भैया यहाँ पर मेरी आंख खुल गई, हमारे डर के गिग्गी बन गई। मन में आया उसी वक्त तुमसे चल के कहूँ, फिर सोचा सवेरे कहूंगा। तो भैया अब तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? एक तेज सपनों का क्या भरोसा, सब झूठे होते हैं। ना ना भैया, मेरे सपने हमेशा सच्चे होते हैं। मैं शादी नहीं कर सकता। एक रात मैंने सपना देखा था कि कोई मुझे 4 रुपए 14.5 आने पैसे दे रहा है, दूसरे दिन इतने ही मिले। अच्छा भाई, यहाँ से भैया घर पर नहीं है। मगर मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ, तुम बीमार थी ना। भैया नाराज होंगे, आप चले जाइए।